ईश्वर तथा ऋषियों के संवाद में ईश्वर गीता का उपक्रम। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि, तदुपरांत इस ब्रह्मांड का विस्तार और अन्य विभिन्न मनवंतरों के विषय में भली भांति बतलाया तथा उन मनवंतरों में धर्मपरायण ज्ञान योगी वर्ण धर्म के अनुयायियों के नित्य आराध्य ईश्वरों के ईश्वर देव का भी वर्णन आपने किया। इसी के साथ ही आपने संपूर्ण संसार के दुखों को नष्ट करने वाले एकमात्र ब्रह्म विषयक उस उत्तम ज्ञान का भी वर्णन किया, जिसके द्वारा हम उस परम तत्व को देख सकते हैं। प्रभु, आपने साक्षात नारायण कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए हम आपसे पुनः पूछते हैं। मुनियों के उस वाक्य को सुनकर पौराणिक सूत जी ने प्रभु कृष्ण द्वैपायन का स्मरण कर कहना प्रारंभ किया। इसी बीच कृष्ण द्वैपायन व्यास स्वयं वहां पहुंच गए, जहां श्रेष्ठ मुनिजन यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण मेघ के समान द्युति वाले तथा कमल पत्र के समान नेत्र वाले उन वेद के विद्वान व्यास जी को देखकर श्रेष्ठ द्विजों ने उन्हें प्रणाम किया। रोमहर्षण सूत जी ने भी उन्हें देखकर भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और गुरु की प्रदक्षिणा कर हाथ जोड़ते हुए उनके पार्श्व भाग में खड़े हो गए। महामुनि व्यास के द्वारा आरोग्य के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर उसका यथोचित उत्तर देकर शौनक आदि महामुनियों ने व्यास जी को आश्वस्त किया तथा उनके योग्य आसन उन्हें प्रदान किया। तदनंतर पराशर जी के पुत्र प्रभु व्यास ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों के तप, स्वाध्याय तथा श्रवण किए गए वेदादि की हानि तो नहीं हो रही है? तब उन सूत ने अपने गुरु महामुनि व्यास को प्रणाम कर कहा, आप ब्रह्म विषयक ज्ञान मुनियों को बतलाएं। ये मुनि शांत, तपस्वी तथा धर्मपरायण हैं, इन्हें सुनने की इच्छा है। आप कृपया यथार्थ रूप से ब्रह्म विषयक सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश करें। मोक्ष प्रदान करने वाले जिस दिव्य ज्ञान को आपने मुझे तथा पूर्व काल में कूर्म रूप धारण कर विष्णु ने मुनियों को बतलाया था, इस समय आप उसी ज्ञान का उपदेश दें। सूत के वचन को सुनकर सत्यवती के पुत्र मुनि व्यास ने रुद्र को मस्तक द्वारा प्रणाम कर सुखदायक वचन कहा।